हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया। और आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम 1 करोड़ रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। कैन वी अर्न 1 करोड़ फ्रॉम इंट्राडे। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली द बिगनर्स के दिमाग में आता है कि शेयर बाज़ार में हम क्या 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके। क्योंकि जो भी नया इन्वेस्टर अगर मार्केट में आता है तो देखिए एक इंट्राडे इस तरह का एक एक चाम है, आप बोल सकते हैं कि वो चाहता है कि मैं इंट्राडे करके पैसे कमा लूँ और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊँ। तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है। तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा इसमें, तो जिससे कि आप आइडिया लगा पाएंगे कि क्या 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, एक साल में 365 दिन हमें को सबको पता है, जिसमें से कि 52 संडेज एंड सैटरडेज। ठीक है, जिस दिन मार्केट नहीं चलता हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मार्केट कितने दिन चलता है एक साल में, कितने ट्रेडिंग डे होते हैं। तो टोटल 365 डेज, 52 सैटरडेज एंड 52 संडेज, 11 मोर और लेस पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। तो अगर हम इनको टोटल करेंगे और -365 से माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 250 डेज। तो आमतौर पे स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग डे एक साल में 250 डेज होते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या उस 250 डेज में हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाना चाहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस पे 1 करोड़ रुपये पर ईयर कमाने में, जिसमें कि 250 डेज पर ईयर दैट इज़ ट्रेडिंग डे होते हैं, तो आपको 40,000 पर डे का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये आपको डिफ़िकल्ट जॉब लगता है। 1 करोड़ रुपये एक साल में कमाने हैं, जिसमें कि 250 डेज ट्रेडिंग डेज होते हैं। यानी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 करोड़ को 250 डेज से, तो हमें 40,000 पर डे प्रॉफिट कमाना है, वो भी कब, विदाउट एनी लॉस, बिना किसी नुकसान के। नो लॉस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नो लॉस स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको एक भी दिन लॉस नहीं करना है। तो अगर आप 40,000 पर ट्रेडिंग डे कमाते हैं फॉर अनदर 250 डेज, 250 ट्रेडिंग डेज, तब आप 1 करोड़ कमा पाएंगे साल भर में, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है फॉर अ कॉमन रिटेल इन्वेस्टर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, जो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं। वो लोगों का तो क्या है, वो लोग बहुत बड़ा सा अमाउंट लगा के उसमें अगर 10 रुपये का भी सेल लिया, उसको अगर 10 रुपये 50 पैसे भी होता तो 50 पैसे के प्रॉफिट में बेच करके वो तो करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक कॉमन मैन की। ठीक है, हम देखते हैं कोविड की वजह से जो है इस वक्त बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं। लोग जो हैं उनके पास कुछ काम नहीं है, तो उनको लगता है कि चलो यार कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट में चलते हैं, यहाँ पैसे कमा लेंगे। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनमें देखते हैं, उनमें देख के उनको लगता है कि वो भी कमा सकते हैं पैसे। तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी स्ट्रेटजी 1 करोड़ रुपये कमाने की है, आप तो इसके लिए आपको 40,000 रुपये पर डे कमाने होंगे हर ट्रेडिंग डे में। और 40,000 रुपये कमाने के लिए आपको एक अच्छा खासा लाखों करोड़ों में अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो क्या आप ये कर सकते हैं? तो प्लीज़ इसको अदरवाइज नहीं लें, ये एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो है, जिसके पास एक छोटा सा अमाउंट है और जो चाहता है कि उसी से वो करोड़पति बन सकता है, जो कि आपको सपने दिखाए जाते हैं, जो आपने बहुत सारे वीडियो इस तरह के देखे होंगे। चलिए, अब अगर ये हमको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है 40,000 पर डे, और एक साल में आप बोलोगे सर एक साल में कैसे करोड़पति बना जा सकता है एक साल, चलिए तो थोड़ा लंबा होराइजन लेके चलते हैं। तो हमने 5 ईयर्स लेके चल रहे हैं। अब हम इसको 5 ईयर्स लेके चलते हैं। फॉर 5 ईयर्स
तो 5 ईयर्स में क्या करेंगे, ये 40,000 पर डे फॉर 1 ईयर था, तो हमने इसको डिवाइड बाई 5 कर लिया, तो 8,000 पर डे। अगर आपको अगले 5 सालों में भी 1 करोड़ रुपए कमाने इंट्राडे से, तभी भी आपको 8,000 रुपये पर मंथ कमाने पड़ेंगे, जो कि फिर भी एक टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि 8,000 रुपये पर डे विदाउट एनी लॉस, नो लॉस स्ट्रेटजी। आपको एक भी दिन लॉस नहीं होना है और रेगुलरली आपको 5 साल तक 8,000 रुपये पर डे कमाने हैं 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए फॉर 5 ईयर्स, जो कि और डिफ़िकल्ट जॉब है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा एस्पेक्ट हम ले लेते हैं कि चलिए आपने बोला सर ये भी डिफ़िकल्ट है, तो आप अगले 40 ईयर्स का होराइजन लेके चलिए। 40 साल में आपको 1 करोड़ रुपए कमाने इंट्राडे से, जो कोई भी नहीं चाहेगा, 40 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, तभी भी आपको 40,000 डिवाइड बाय 40 कम्स टू 1,000, तो भी आपको 1,000 रुपये पर डे कमाने हैं अगले 40 साल तक। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, आपको 40,000 रुपये पर डे कमाने हैं 1 साल में करोड़पति बनने के लिए, आपको 8,000 रुपये पर डे कमाने हैं 5 साल में करोड़पति बनने के लिए, और आपको 1,000 रुपये पर डे कमाना है विदाउट एनी लॉस अगले 40 साल तक करोड़पति बनने के लिए। तो 40 साल में अगर आपको करोड़पति बनना है तो फिर आप ट्रेडिंग क्यों करें, इन्वेस्टिंग न करें। ठीक है, तो हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो अब आपको कुछ, आपकी आंखें खुली होंगी, आपको लगा होगा कि हाँ भाई, ये जो हमको सपने दिखाए जाते हैं करोड़पति बनने के ट्रेडिंग से, ये इतना आसान नहीं है। चलिए हम अब समझते हैं एक जो खुदरा निवेशक, जिसको हम बोलते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। डे 1 उसने ट्रेड किया, 1,000 रुपये कमा लिए, बहुत अच्छा। डे 2 ट्रेड किया, फिर से 1,000 रुपये कमा लिए। डे 3 ट्रेड किया, फिर से 1,000 रुपये कमा लिए, बहुत खुश। तो आपको भी लगेगा और ट्रेडर को भी लगेगा, अरे वाह, ये तो रोज़ जो है मैं 1,000 रुपये कमा ले रहा हूँ। फिर डे 4 ट्रेड किया, फिर 1,000 रुपये कमा लिए, वो बहुत खुश है। लेकिन हर दिन तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आप जितनी बात करिए, स्टॉप लॉस आप बोलेंगे स्टॉप लॉस तो लगा सकते हैं सर, लेकिन देखिए स्टॉप लॉस हर रिटेल इन्वेस्टर नहीं लगाता है। ठीक है, उसका जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो प्रॉफिट कमाने में होती है। तो 4 दिन उसने रेगुलर प्रॉफिट कमाया तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है, तो उस दिन उसने नेक्स्ट डे ज़्यादा अमाउंट लगा दिया। लेकिन डे 5 में क्या होता है कि उसको 10,000 का लॉस बुक हो जाता है। अब आप देख रहे हैं ये कॉमन स्ट्रेटजी होती है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को लगातार प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता है, किसी न किसी दिन बड़े से बड़े ट्रेडर को भी लॉस होता है। इमेजिन उसको 10,000 का लॉस हो गया, तो अब क्या हुआ कि उसने देखिए 4,000 तो उसने टोटल कमाया और 10,000 का लॉस हो गया, तो वो -6,000 पे चल रहा है, 6,000 रुपये का लॉस। अब क्या होगा कि डे 6 से वो हमेशा स्ट्रेटेजी उसकी क्या होगी, उस लॉस को रिकवर करने की। वो चाहेगा कैसे ना कैसे मैं इस लॉस को रिकवर कर लूँ, और इस लॉस को रिकवर करने में आगे भी लॉस होता रहता है या हो सकता। तो देखिए ये स्ट्रेटेजी कभी भी काम नहीं करती है कि आप एक छोटा सा अमाउंट लेके इंट्राडे में लगा के आप सोचिए कि मैं 1,000 रुपये, तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ 1,000 रुपये पर डे कमाने की, और इस 1,000 रुपये पर डे कमाने से के बावजूद भी, विदाउट लॉस स्ट्रेटेजी के बावजूद भी, आपको 40 ईयर्स तक ये सब करना था। 40 ईयर्स, यहाँ तो 5 दिन बाद ही जो है आपको लॉस हो गया। आप समझ रहे हैं। तो ये एक आई ओपनर वीडियो आप बोल सकते हैं इसको, कि अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ट्रेडिंग से इतनी आसानी से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। जो कमा रहे हैं वो लोग या तो लाखों रुपए लगा रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम आम जो निवेशक हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको
इन्वेस्ट कर सकें लाखों करोड़ों रुपए एक ट्रेड पे और पैसा कमा सकें। ठीक है, तो ये आपने देखा, कुछ छोटा मोटा मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाया। और आपको इस तरह के बहुत वीडियो मिलेंगे कि ठीक है, व्हाट्सएप पे, इंस्टा और ये जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, फेसबुक, टेलीग्राम पे, ये क्या बोलेंगे आपको, हम कॉल्स और टिप्स, हम आपको कॉल्स देंगे, टिप्स देंगे, कौन स्टॉक बढ़ेगा घटेगा, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, आप हमको सब्सक्राइब करिए। आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कॉल पे हम आपको टिप्स देंगे अलग अलग स्टॉक के लिए, आप उन पे इन्वेस्ट करिए। ये सब जो हैं आपको एक तरीके से ये कुछ नहीं अपने जाल में फंसा रहे। अगर वो स्टॉक टिप दे करके लाखों करोड़ों रुपये आपको कमा के दे सकते हैं उन स्टॉक पे, तो वो उन स्टॉक पे वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेते? वो क्यों आपसे बोल रहे हैं कि हमको सब्सक्राइब करो और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको टिप्स देंगे, ट्रिक देंगे, जिससे कि आप इतना पैसा कमा पाएंगे। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का ट्रैप है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए, मान ले जाए वो जो बैठे हुए हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले, उन्होंने 10 रिटेल इन्वेस्टर को 2000 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन दे दिया पर डे। उन्होंने 10 अपने सब्सक्रिप्शन सेल कर दिए, सब्सक्राइबर बना लिए, तो उन्होंने 20,000 पर डे कमा लिया। इसी तरीके से अगर 30 डेज वो करते हैं तो 6 लाख रुपए कमा लेंगे और एक साल में 72 लाख रुपए कमा लेंगे। तो आप देख रहे, हम ही को टिप्स एंड ट्रिक्स का जो झांसा दे करके वो 72 लाख पर ईयर कमा रहे हैं, और हम उनके झांसे में आकर के क्या कर रहे हैं, उनके चैनल को, उनके व्हाट्सएप, टेलीग्राम को ज्वाइन करके उन पर उनसे टिप्स और ट्रिक्स लेके अपने पैसे वास्तव में गंवा रहे हैं। क्योंकि इतना एक्यूरेसी से कोई आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे सकता। अगर वो टिप्स और ट्रिक्स दे रहा है तो वो पहले अपने पे अप्लाई करे, तो वो क्यों सेल कर रहा है अपनी जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसको। तो आप समझ रहे, तो ये कॉल्स एंड टिप्स पे आप इजीली रिटेल इन्वेस्टर भरोसा मत करिए, इनको आप सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब कहने का मतलब मेरा क्या है, ये सब कहने का मतलब मेरा है कि आप ज़्यादा फोकस करिए इन्वेस्टमेंट में रादर देन द ट्रेडिंग। यू फोकस मोर ऑन इन्वेस्टिंग। बीइंग एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज द की ऑफ सक्सेस, नॉट द ट्रेडर, नॉट द ट्रेडर। एक रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग करके 1 करोड़ रुपया आसानी से तो नहीं कमा सकता, जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। तो इसीलिए मेरी राय आपसे है कि आप इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टमेंट करिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और आपको उसका अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए कंपनी का। ठीक है, जो चार्ट्स और जो इंडिकेटर बताते हैं, ये सब जो हैं इंटरडे ट्रेडर के लिए यूज़फुल तो है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर को इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि चार्ट्स और जो इंडिकेटर आपको दिखाए जाते हैं, ये भी जो है वो 3:30 PM के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद दिखाया जाता है कि इधर पे ये कैंडल स्टिक में ये पैटर्न बन गया, ये डोजी बन गया, ये अब ट्रेंड रिवर्सल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो इसमें आप बहुत समझदारी के साथ अपना दिमाग लगाइए और इस तरह के जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं उनसे दूर रहिए। उससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करिए। उसके लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 7 पॉइंट एनालिसिस की है कि आपको कैसे किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले उसको एनालाइज करना है। अगर वो उन 7 पॉइंट्स पे खरी उतरती है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी जल्दी ही अपने 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको उसके लिए 40 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और एक तरह का ये आई ओपनर है, स्पेशली फॉर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर। सो इट्स बेटर टू बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर देन द ट्रेडर। सो थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस तरह के वीडियो आगे भी इस चैनल पे मैं पोस्ट करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।